मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं आपके कोर्स वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और वीलॉगिंग का इंस्ट्रक्टर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे जॉब रोल्स कर चुका हूँ जो कि किसी तरह इस फिल्म मेकिंग और ब्रॉडकास्ट से रिलेट करते हैं। मैं एज अ ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर भी काम कर चुका हूँ, मैं एज अ डायरेक्टर भी काम कर चुका हूँ, बल्कि अभी भी मैं कई प्रोजेक्ट्स में लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट में एज अ प्रोड्यूसर काम करता हूँ। और उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स पे मैंने साउंड डिज़ाइन भी किया, कलर ग्रेडिंग भी की। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एज अ कलरिस्ट और साउंड डिज़ाइनर भी काम कर सकता हूँ। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, जितने भी मैंने अभी नाम लिए, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपके फिल्म मेकिंग और ब्रॉडकास्ट के प्रोफेशन से। वीडियो एडिटिंग जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, वो इस वक्त मेरी कोर स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुझे इस वक्त फील्ड में कोई 18 साल हो गए हैं। और जब मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया था तो वो वीडियो एडिटिंग से ही किया था। तो मैं आपको अपने स्टार्ट के बारे में बताता चलूँ कि किस तरीके से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। मुझे एक बचपन में कैम कोडर, एक जो हैंडी कैम होता है सुपर 8 टेप वाला, वो मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट किया। और उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस बनानी शुरू की। मैं अपने दोस्तों को जमा करता और उनके साथ हम लोग कुछ ड्रामा बनाते, कुछ हम लोग कुछ री एनेक्टमेंट्स करते, कुछ हम लोग छोटे से स्किट्स बनाते। और जस्ट फन के लिए हम उस वक्त वो चीज़ें वहाँ पर उस वक्त बनाया करते थे। अब हम उनको रिकॉर्ड तो कर लिया करते थे, और उसके बाद कई चीज़ें ऐसी होती थी जो कि हम सीक्वेंस में करते थे, या मे बी एक दिन हम बहुत थक जाया करते थे, फिर हम नेक्स्ट डे जाके दोबारा से शूट किया करते थे। तो उन सब चीज़ों को कंपाइल करने के लिए हमने फिर अपने वीसीआर का सहारा लिया, और हम उसको अपनी टेप से रिकॉर्ड करते एक नई टेप के अंदर, वीसीआर के अंदर। और उसके बाद फिर हम उसमें डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट टेक्स, डिफरेंट दिनों की रिकॉर्डिंग साथ साथ उसको हम जोड़ते। उस वक्त हमें फॉर्मली पता नहीं था कि ये बेसिकली वीडियो एडिटिंग है, लेकिन हम उस वक्त भी वीडियो एडिटिंग कर रहे होते थे। मुझे उस वक्त भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन अपनाऊंगा, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद मैंने एक शॉर्ट कोर्स में एडमिशन लिया, जिसमें एनिमेशन थी, जिसमें फ़ोटोशॉप था, डिज़ाइनिंग के कुछ कोर्सेज़ थे, 3D स्टूडियो मैक्स वगैरह, और साथ साथ उसमें वीडियो एडिटिंग भी शामिल थी। लकीली जो मेरे टीचर थे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उस वक्त, वो खुद भी बाय प्रोफेशन एक वीडियो एडिटर थे, और प्रोफेशनली मार्केट में उस वक्त वो काम कर रहे थे। मैंने उनके साथ कुछ उनको असिस्ट करना शुरू किया। मैं अपने कोर्स के बाद उनके प्रोडक्शन हाउस में जाता, वहाँ पर मैं उनके साथ बैठता, और मैं वहाँ पर उस काम को होता हुआ देखता कि किस तरीके से उनको कंपाइल किया जाता है, अपने सारी फुटेजेस को किस तरीके से उनको असेंबल किया जाता है, और किस तरीके से बिल्कुल आप एक नई शक्ल दे सकते हो अपने सारे शूट को, इस तरीके से एडिट करके कि आपका जो स्टोरी टेलिंग है या जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। तो मैंने वहाँ पर वो चीज़ें सीखना शुरू की। उसके बाद एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस में मैंने एज अ जूनियर एडिटर काम किया। वहाँ पर 3 से 4 महीने मुझे याद पड़ता है मैंने काम किया, और उस दौरान मुझे ऑफ़र हुई एक टीवी चैनल से, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का प्राइवेट सबसे पहला प्राइवेट चैनल था, जिसका नाम था यूनी प्लस। और उसका जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट का सेटअप था वो पाकिस्तान से बाहर थाईलैंड में था। वो मेरे लिए बिल्कुल एक नई दुनिया थी, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर पर बैठ के एडिटिंग करना जानता था, जान चुका था, सीख चुका था। और उसके बाद मैं वही काम करने के लिए गया था, लेकिन वो एक ब्रॉडकास्ट का एनवायरनमेंट देख के, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल रूम देख के, या फिर मास्टर कंट्रोल रूम देख के, जहाँ पर आप समझ लें कि 50+ चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहे होते थे, तो वो एक सारा इन्वायरमेंट, वो टेक्निकलिटीज़, वो सारी केबल्स, पैचिंग सिस्टम, मशीनरी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश की। मैंने कुछ वहाँ पर मैनुअल ब्रॉडकास्ट टेप प्ले सिस्टम होता था, जो कि किसी तरह से रिलेट करता है आपकी एडिटिंग से, लीनियर एडिटिंग से। मैंने उसको थोड़ा सा सीखा। मैंने जाके फिर जब ये शिफ्ट हुए हम लोग एनालॉग से डिजिटल पे, जिसमें इंजस्टिंग हुआ करती थी, जिसमें ब्रॉडकास्ट किस तरह से डिजिटाइज होके फिर ऑन एयर हुआ करता था, लाइव न्यूज़ के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, किस तरीके से आप सेटेलाइट के थ्रू लाइव फीड्स ले सकते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर मैंने अपने सामने होते हुए देखा, और मैंने कोशिश की कि जितना मैं सीख सकता हूँ, जितना मैं उसको ऑप्ट कर सकता हूँ, उसको मैं करूँ। थाईलैंड से वापस आने के बाद मैं
पाकिस्तान के डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स में काम करता रहा, जिनमें मेजरली मेरे पास दिन न्यूज़ का नाम है, नवाए वक्त का जो वक्त टीवी था, मैंने उसमें एज एन एडिटर काम किया। फिर मैंने जियो न्यूज़ में काम किया और काफ़ी बड़े टेन्योर तक मैं जियो न्यूज़ में काम करता रहा। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना अटेंशन डाइवर्ट की टीचिंग की तरफ। टीचिंग मेरे लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन था, क्योंकि आपने चीज़ें सीख ली होती हैं लेकिन आपको थोड़ा सा उनको ऑर्गेनाइज तरीके से सिखाने के लिए आपको बड़ा फिर स्क्रैच से बढ़ के ज़ीरो लेवल पे जाके फिर आपको बताना पड़ता है। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीचिंग में मैंने फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने स्टार्ट किया। एज अ विजिटिंग फैकल्टी में वहाँ पे पढ़ाता रहा, वीडियो एडिटिंग पढ़ाई, साउंड डिज़ाइन पढ़ाया मैंने वहाँ पर। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैंने कलर ग्रेडिंग पढ़ाई, मैंने वीडियो एडिटिंग पढ़ाई। द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज रूट्स का जो एक उनका कॉलेज है बेसिकली, वहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग पढ़ाई, साउंड डिज़ाइन पढ़ाई। और उसके अलावा मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में भी वीडियो एडिटिंग पढ़ा चुका हूँ। करंटली मैं इस वक्त लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट, स्पेशली जिसमें क्रिकेट है, उसके लिए काम कर रहा हूँ एज अ ENG प्रोड्यूसर। मेजरली मैंने PSL, जो पाकिस्तान में 2-3 PSL लास्ट अभी हुए हैं, मैं PSL 4 से इन्वॉल्व हूँ। और उससे के अलावा जितने भी इस वक्त क्रिकेट रिलेटेड इवेंट हुए हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स जो यहाँ पर होते रहे हैं, उसमें मैं एज अ ENG प्रोड्यूसर काम करता रहा हूँ, जिसमें एडिटिंग भी शामिल थी, जिसमें कुछ कंटेंट क्रिएशन भी शामिल थी, कुछ डिजिटल के लिए, कुछ ब्रॉडकास्ट के लिए, कुछ स्टूडियो शोज़ के लिए। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड भी मैंने कुछ काम किया। मैंने कतर में फैशन TV दोहा के लिए एक प्रोजेक्ट किया, फिर अबू धाबी जाके मैंने एक प्रोजेक्ट किया, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी मैं डिफरेंट फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो एडिटिंग जो थी बेसिकली मेरी हमेशा से बेस रही, और आगे जितने भी जॉब रोल्स मैंने किए, मुझे लगता है कि अगर वीडियो एडिटिंग मैंने ना की होती तो वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि हमेशा से ही बेस वो रही, स्ट्रेंथ वही रही। और अभी भी मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों की जितनी भी आउटपुट आती है, अगर वो अच्छी आती है तो मुझे लगता है कि उसके पीछे वीडियो एडिटिंग का स्किल की वजह है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँ कि आजकल वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत है। आपने फ्रीलांस मार्केट में तो देख लिया होगा कि कितनी जॉब्स हैं, कितने आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप लोकली भी काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास जिस तरह से अपवर्क है, फाइवर है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। आप जॉब के साथ साथ भी कुछ पार्ट टाइम इसको लेके चल सकते हैं। मेरा ख्याल से स्किल आना ज़रूरी है, और उसके बाद आपके पास पॉसिबिलिटीज़, ऑप्शंस बेतहाशा होंगी। ये सारी बातें बताने का, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने का मेरा एक मकसद ये भी था कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे भी काफ़ी मुश्किल होती थी। मेरी भी कोशिश होती थी कि मैं पहले स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाऊं और जाके मैं एडिटिंग करना शुरू हो जाऊं। लेकिन वो सारी थ्योरेटिकल हिस्ट्री, बैकग्राउंड्स और बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना, ये सब फेज़ मैंने भी गुजारा है। और उसके बाद फिर जाके मैं आके कुछ मैंने काम करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने मैं इस वक्त की कोर्स आपको करा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर सकूं कि आप भी इन स्टेप्स के साथ साथ इनको ऑप्ट करके, इनको सीख के आप आगे बढ़ें। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे इस स्किल से हुआ है, वो अगर आप इनकम के लिए इसको करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कभी भी लिमिटेड नहीं रहेगी। आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे या आप ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप उतना ही बेहतर अर्न कर सकेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना आगे लेके जाना चाहते हैं। कैरियर आपका किसी भी चीज़ में बन सकता है अगर आप उसको जितना उसको एक्सेल करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, सीखते जाएं, हार्ड वर्क करते जाएं, आप उसमें बेहतर से बेहतर एक्सेल करते जाएंगे। तो आगे लेक्चर्स में हम अभी कुछ हिस्ट्री पे बात करेंगे, कुछ बैकग्राउंड्स पे बात करेंगे, और फिर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ भी जाएंगे। आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे, आप खुद भी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होगा।